तो आज हम आपके लिए लाए हैं द अल्केमिस्ट बुक की समरी। द अल्केमिस्ट बुक पाउलो कोएल्हो जी ने लिखी हुई है। जिन लोगों के सपने सच नहीं हो रहे हैं उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो द अल्केमिस्ट बुक एक चरवाहा लड़के की कहानी है जिसका नाम सेंटियागो है। सेंटियागो को ट्रैवल का बहुत शौक था, इसीलिए वो चरवाहा बना और अपनी भेड़ों को लेकर एक शहर से दूसरे शहर चराता था और वो घूमता रहता था। तो एक दिन रात गुजारने के लिए जब वो एक टूटे हुए चर्च में अपनी भेड़ों को लेकर सोने गया, तब पेड़ के नीचे वो सो रहा था। तब उसको 2 बार एक सपना आया कि उसको खजाना मिलने वाला है, और ये सपने का मतलब जानने के लिए सेंटियागो तरीफा गया और एक मिस्टर लेडी से उस सपने का मतलब पूछा। तब उस लेडी ने बताया कि उसको पिरामिड के नीचे खजाना मिलने वाला है, और उस लेडी ने ऐसा भी बताया कि उस खजाने का 10वां हिस्सा उस लेडी को फीस के तौर पर देना होगा। तब सेंटियागो ने ये बात ध्यान न देकर आगे बढ़ता रहा, और एक दिन उसे एक ओल्ड मैन मिला जो सालेम का राजा था। तब उस राजा ने बताया कि वो लोगों के सपने सच करने में मदद करता है। तब उस सालेम के राजा ने सेंटियागो को 2 पत्थर दिए, एक था ब्लैक कलर का और दूसरा था वाइट कलर का, और सेंटियागो को उसकी फीस के तौर पर 10वां हिस्सा भेड़ों का देना होगा। तब सेंटियागो ने पिरामिड जाने की सोच ली। तब वो जब आगे जा रहा था तब उसको एक मैन मिला। उसने बोला कि वो सेंटियागो का सपना सच करने में उसकी मदद करेगा। तब वो आदमी उसने सेंटियागो से पैसे मांगे। जब सेंटियागो ने उससे पैसे दिए तो उस आदमी ने पैसे लेके भाग गया और सेंटियागो दुखी हो गया। इस सफ़र के दौरान वो आगे बढ़ा, तब उसको एक शॉप दिखी और सेंटियागो ने उस शॉपकीपर को बोला कि अगर वो शॉपकीपर उसको खाने को दो तो सेंटियागो उसका काम करके बताएगा। और वो शॉपकीपर क्रिस्टल सेलर था, और क्रिस्टल सेलर को सेंटियागो का काम अच्छा लगा, इसीलिए हमेशा के लिए उस शॉपर ने उसको काम पर रख दिया। तब जब सेंटियागो वहाँ पर काम करता था तब उसको बड़ी सफलता मिली, और सेंटियागो ने एक आइडिया दिया कि अगर वो क्रिस्टल के ग्लास में चाय बेचेगा तो उसकी शॉप अच्छी चलेगी। और इस आइडिया का इतना अच्छा रिजल्ट आया कि वो बहुत ही मशहूर हो गया। अब सेंटियागो ने एक दिन उस सेलर से पैसे मांगे कि उसे पिरामिड जाने के लिए पैसे चाहिए। तब उस सेलर ने बोला कि पिरामिड तो बहुत दूर है और तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, और उसने बोला कि तुम पैसे लेके घर जा सकते हो। तभी जब सेंटियागो सामान लेकर जा रहा था तब उसके दिमाग में एक विचार आया कि वो इतनी आगे तक तो आ ही गया है और जिंदगी उसको दूसरा मौका दे या ना दे, इसलिए उसको पिरामिड की ओर सफ़र जारी रखना चाहिए। और ये सोचकर वो पिरामिड की ओर फिर से अपनी सफ़र की शुरुआत करी। तब रास्ते में उसने डेजर्ट पार करने के लिए ऊँट को हायर किया और वो डेजर्ट में पार किया ऊँट के सहारे। तब रास्ते में उसको एक इंग्लिश मैन मिला। वो इंग्लिश मैन वो 2 पत्थरों के भी जानकार था, और सेंटियागो और इंग्लिश मैन में दोस्ती हो गई क्योंकि वो एक ही तरफ जा रहे थे। तभी इंग्लिश मैन ने बताया उसको मेटल से सोना बनाने में भी इंटरेस्ट है। तब आगे बढ़ते बढ़ते उन लोगों को संकेत मिला कि वहाँ पर हमला होने वाला है और लड़ाई की शुरुआत होने वाली है। तब वो लोग बहुत दूर आ गए थे, इसीलिए वो पीछे तो नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन लोगों ने अपना सफ़र जारी रखा और
ओशियन नाम के शहर में वो ठहरे। जब वो ओशियन में पहुंचे तब लड़ाई की शुरुआत हो गई और कोई बता नहीं सकता था कि वो लड़ाई कितनी लंबी चल सकती थी। तब सेंटियागो को कुएं के पास एक फातिमा नाम की लड़की मिली जो बहुत ही सुंदर थी। सेंटियागो को वो लड़की पसंद आ गई और लड़ाई के दौरान वो दोनों दोस्त हो गए। अब लड़ाई खत्म होने वाली थी। तभी सेंटियागो को लगा कि उसको खजाना तो मिल गया, वो तो फातिमा है और वो फातिमा के साथ अपनी जिंदगी बिताएगा। तब एल्केमिस्ट ने कहा कि फातिमा उसको खजाने में पिरामिड के नीचे नहीं मिली और वो अपनी फातिमा के साथ जिंदगी बिताकर कुछ समय तो खुश रह लेगा, बाद में उसको अफसोस होगा कि उसने अपना सपना पूरा नहीं किया। और एल्केमिस्ट ने बताया कि अब उसको अपनी सफर की शुरुआत घोड़ा लेकर करनी चाहिए और उसको अपना ऊंट बेच लेना चाहिए। तब दूसरे दिन वो सूर्य के समय ही वहां से निकल गया अपने सफर की ओर। तब रहा था कि उसको अपने जो भी जर्नी थी उसके बीच में कभी वो उदास हो जाता था तो कभी खुश हो जाता था, लेकिन उसने अपनी डेस्टिनी को फॉलो किया, इसीलिए वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। और उसने ऐसा सोचा कि उसको पास्ट से बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, जो उतार चढ़ाव आए उससे उसको बहुत सीख मिली। अब उसको जिंदगी ने इतना कुछ सिखाया है तो अब जिंदगी उसका इम्तिहान लेने के लिए राह देख रही थी। अब जिंदगी ने अपना इम्तिहान शुरू किया। जब वो आगे बढ़ रहा था तब ट्राइबल लोगों ने उन लोगों को घेर लिया और पूछताछ के लिए उन लोगों ने चीफ के पास लेके गए। तब एल्केमिस्ट ने सेंटियागो का जो गोल्ड था वो चीफ को अपनी जान बचाने के तौर पर दे दिया और बोला कि सेंटियागो को हवा बनना आता है, अगर वो 3 दिन में हवा बनकर नहीं बताएगा तो वो ट्राइबल लोग उसको मार देंगे। और ऐसा कहकर उसने अपनी जान बचा ली। तब वहां से एल्केमिस्ट तो छूट गया, लेकिन सेंटियागो डर गया क्योंकि उसको हवा बनना नहीं आता था और अब शर्त वाला दिन नजीक आ गया था। तब उसको हवा बनकर दिखाना था। तब वो 3 दिन में प्रे करता रहा कि हवा इतनी तेज चले और धूल भी इतनी ज्यादा उड़े, सूर्य भी ज्यादा चमके तो वो हवा बनकर उड़ सके। और तीसरे दिन उसने जब दिल से प्रे की तब वो शर्त जीत गया। तब उसको मालूम चला कि ये सब डेस्टिनी का भाग होता है, हमारी डेस्टिनी में जो भी लिखा होता है वो जरूर होता है और हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो सब उस डेस्टिनी का पार्ट होता है और वो हमारे लिए अनुभव का काम करता है। तब वो खुशी खुशी वहां से विदा हो रहा था और चलते चलते उसको पिरामिड मिल गया। अपनी मंजिल लेके वो खुशी के मारे रो पड़ा और उसने वहां पर खुदाई शुरू कर दी थी। खुदाई के दौरान ट्राइबल लोग ने आकर सेंटियागो को पकड़ लिया और चीफ के पास ले गए। तब सेंटियागो का जो भी सारा गोल्ड एल्केमिस्ट ने दिया था वो चीफ ने ले लिया और सेंटियागो ने बताया कि उसको एक सपना आया था कि उसको पिरामिड के नीचे खजाना मिलने वाला है। और तब ही चीफ ने बताया कि उसको भी एक सपना आया था कि उसको चर्च के नीचे पेड़ में खजाना मिलने वाला है। तब सेंटियागो ने सोचा कि जहाँ पर वो सो रहा था वहीं पर खजाना है, तो वो अपने देश गया और वो खजाना लेकर 10वां हिस्सा उस मिस्टर लेडी को दिया और खुशी के मारे चिल्लाकर बोला कि फातिमा मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ हमारी समरी यहाँ पे खत्म होती है। आपने देखा कि सेंटियागो के जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और ये तो एक समरी थी। जब आप एक बुक पढ़ोगे पूरी तब आपको पता चलेगा कि उसकी लाइफ में कितने सारे उतार चढ़ाव आए। अगर आपको बुक पूरी पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं।
सेंटियागो की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो डरा नहीं और चलते रहा और एक दिन उसे अपनी मंजिल मिल ही गई। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे, सीखते रहे और एक ना एक दिन आपके सपने भी सच